जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का सत्संग शेयर करने का आज फिर हुक्म हुआ गुरु जी का। शुक्राना है गुरु जी ने ये मौका दोबारा दिया मुझे। I'll wait for some people to join in. शुरुआत करना चाहूँगा मैं गुरु जी का सत्संग का। आई थिंक आई एम ऑडिबल टू यू। कैन एनीवन गिव मी एन इंडिकेशन? एम आई ऑडिबल? प्लीज गिव मी एन इंडिकेशन so that I can go ahead. चलिए, जय गुरु जी। तो गुरु जी का शुक्राना तो है ही है कि इतने इस कष्ट भरे समय में हम सबको गुरु जी ने संभाल रखा है। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुरु जी ने ब्लेस कर रखा है, क्योंकि जब मैं गुरु जी के पास गया था 2003 में, तब गुरु जी कभी भी किसी मीडिया में नहीं थे पब्लिश, मतलब सोशल मीडिया तो होता ही नहीं था। तब प्रिंट मीडिया हुआ करता था, बट गुरु जी कभी उस पर नहीं होते थे। पर अब आज गुरु जी ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लेस किया है, हम लोगों के लिए ब्लेस किया है कि हम लोग जो इस समय, जो इतना कष्ट भरा समय है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो अस्पताल तो खुले रहे, पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो भी रीजनल प्लेसेस थे, ड्यू टू प्रिकॉशनरी मेजर सब बंद हो गए। मंदिर के द्वार बंद हो गए हमारे लिए, पर गुरुजी ने हमारे लिए अपने द्वार कभी भी बंद नहीं किए। ही वॉज ऑलवेज देयर, लाइक ही वॉज, जैसे वो पहले थे हमारे साथ। और अब तो बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा जुड़ गए अब हम गुरुजी के साथ कि घर घर में गुरुजी ने मंदिर बना दिया। घर घर में अभी जैसे बर्थडे था गुरुजी का, आप सबको गुरुजी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना सुंदर सेलिब्रेशन गुरुजी के बर्थडे का, हर घर में सेलिब्रेशन गुरुजी के बर्थडे का, गुरु पूर्णिमा का, डुगरी तक मंदिर के दर्शन गुरुजी ने घर बैठे दे दिए हमारे को उस दिन। क्या बढ़िया नज़ारा था वो, जहां गुरुजी के दर्शन हमें घर बैठे, हमें कहीं निकलना भी नहीं, हमें कहीं जाना भी नहीं, हम घर घर में सब जगह गुरुजी हमारे बीच बैठे रहे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। ऐसे गुरु हैं हमारे, ऐसे बड़े गुरु हैं हमारे कि जिनकी बस जितना शुक्राना करें गुरु जी का उतना कम है। इतना इस सोशल मीडिया पे यही नहीं कि सिर्फ जैसे हमें गुरु जी के सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, हर जगह सुनने को मिल रहे हैं गुरु जी के सत्संग, गुरु जी की महिमा के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। तो गुरु जी की इतनी अच्छी अच्छी सोच गुरु जी हमारे अंदर डाल रहे हैं। मैंने इसी ग्रुप में 2 दिन पहले एक बहुत अच्छी एक वीडियो क्लिपिंग देखी, अगर शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें एक, जैसे मैं तो अज्ञानी आदमी हूं, मैं तो अपनी बात करता हूं कि मैं बहुत अज्ञानी आदमी हूं, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, बट आई ऑलवेज हैड दैट, इन जो मेरी एक नेचर थी कि ज्ञान प्राप्त करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पर क्योंकि जैसे अब इस अज्ञानी को गुरु की बानी समझ कैसे आएगी, तो गुरुजी ने समझाने का तरीका भी बहुत आसान रखा हुआ है। तो वो छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से, गुरुजी की बानी, शब्द बानी के माध्यम से गुरुजी अब समझाते जाते हैं। तो वो मैं सुन रहा था, वो जो शेयर किया अभी किसी ने 2 दिन पहले शायद शेयर किया कि एक राजा के दरबार में एक तोता था, सोने के पिंजरे में कैद था, और एक पंडित जी आते थे, राज पंडित जी आते थे, और वो पूजा करने आते थे गुरुजी ये राजा के दरबार में। और जब वो अपनी कथा खत्म करते थे तो वो बोलते थे, हरि मिले तो बंधन छूटे। तो जैसे ही वो ये बात बोलते थे, हरि मिले तो बंधन छूटे, तोता बोल पड़ता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। और ही द पंडित जी वॉज ऑलवेज इन एम्बेरेसिंग सिचुएशन कि एक तोता, वो बोल रहे हैं हरि मिले तो बंधन छूटे, और वो तोता है, और वो हर बारी जिस दिन भी वो कथा करते हैं वो तोता बोल देता है कि ये तो पंडित झूठ बोल रहा है। तो वो एक दिन अपने गुरु जी के पास गए पंडित जी, और उनको
कहा कि ऐसे ऐसे बात बताई, और गुरुजी आए साथ में, कहते चलो मैं चलता हूं तोते के पास। वो गुरुजी आए, गुरुजी ने तोते की बात सुनी, गुरुजी तोते के पास गए तो उन्होंने पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है कि पंडित झूठ बोलता है, कि हरि मिले तो बंधन छूटे, क्यों झूठ है ये? तो पंडित तोते ने अपनी कहानी बताई कि मैं एक किसी बहुत बड़े विद्वान के यहाँ पे होता था, जब मैं आज़ाद होता था तो वहाँ पे बहुत शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पे यही उच्चारण किया जाता था, भगवान का नाम लिया जाता था, तो मैं भी लेता था, तो मैं भी यही बोलता था हरि मिले तो बंधन छूटे। और किसी ने एक दिन ये देख लिया कि ये बोलने वाला तोता है, तो उसने मुझे कैद कर दिया, उस पिंजरे में, लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। तो हरि मिले तो बंधन छूटे, मैं तो बल्कि बंदी बन गया। और फिर जब मेरे को एक व्यापारी आया वहां पे, उसने देखा तो उसने मेरे को ले लिया उस विद्वान से और अपने चांदी के पिंजरे में रख दिया, घर में लाके। अब लोहे के पिंजरे से मैं चांदी के पिंजरे में आ गया, पर मेरा बंधन नहीं छूटा। और ऐसे ही उसने, जब राजा का जन्मदिन आया तो व्यापारी ने सोचा कि मैं राजा को ये तोता गिफ्ट करूंगा तो मैं खुश हो जाएगा राजा, तो उसने मेरे को तो राजा को की तरफ शिफ्ट कर दिया, भेज राजा को दे दिया। अब राजा ने, जब रानी ने देखा ये तोता बोलता, उसको पसंद आया, उन्होंने मुझे सोने के पिंजरे में डाल दिया। तो बताइए अब ये झूठ नहीं है तो क्या है कि हरि मिले तो बंधन छूटे, मैं तो बंदी हो गया। तो गुरु जी ने, उसके जो पंडित जी के गुरु जी थे, उन्होंने उसके कान में तोते के कुछ कहा और चल दिए। तो अगले दिन सुबह वो तोता, जब गार्ड्स ने देखा तो वो तोता लेटा हुआ था अपने पिंजरे में और कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। तो जब वो गार्ड्स ने राजा को बताया कि वो तोता तो शायद मर गया और उसकी कोई हलचल नहीं है, तो उन्होंने गार्ड्स को, राजा ने कहा कि चलो निकालो इसको, तोते को बाहर। उन्होंने गार्ड्स ने बाहर निकाला और एकदम से तोता उड़ गया और उड़ते उड़ते बोलने लगा, गुरु मिले तो बंधन छूटे। तो उसके कान में गुरुजी ने यही कहा, समझाया था उसको, और उसने बहुत बड़ी बात जो गुरुजी हमारे को बताना चाहते हैं कि गुरु ऐसे रब, हमारे रब महाशिव हमारे बीच आए और गुरु मिले, और हमें गुरु मिल गए, पूर्ण गुरु हमें मिले, तो हमारे बंधन तो छूटने ही छूटने हैं ना। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि ऐसे गुरु को हम बल बल जाएं कि हमारे सारे बंधन, हमारे सारी, जो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी जर्नी थ्रू आउट माई लाइफ, एक इट वॉज आई वॉज बिकॉज मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं तो अज्ञानी आदमी हूं और मेरे को ज्ञान नहीं है, बट परसेप्शन एक बनी हुई थी, एक धारणा बनी हुई थी हमारे, जैसे स्कूल के टाइम पे भी हमने पढ़ा कि जो ईश्वर है वो ईश्वर दिखता नहीं है, ईश्वर अदृश्य है। हमें जब जो हमें दिखता नहीं है तो हम उसको कैसे देखेंगे? तो जो हमने देखा, एक बुक्स में लिखा था, एक रूप देखा, भगवान राम का रूप देखा कि मुकुट पहना हुआ, और या भगवान कृष्ण का रूप देखा तो हाथ में सुदर्शन चक्र है और मुकुट है और हाथ में एक मुरली है और गहने हैं, और जो भी एक विजन, एक परसेप्शन एक बन गई थी। तो जब गुरुजी के दरबार में 2003 में मुझे मौका मिला तो आई कुड फील कि देयर इज, ये गुरुजी एक महापुरुष हैं। मैं, क्योंकि मेरी मन की आंखें उस टाइम नहीं खुली थी, मैं अज्ञानी आदमी हूं, मेरे मन की आंखें नहीं खुली थी। जो मैंने अपनी दो आंखों, फिजिकल फॉर्म में जो मैंने अपनी दो आंखों से देखा, तो मैं गुरुजी को भगवान उसके रूप में देख ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी परसेप्शन ये थी कि भगवान तो दिखते नहीं है, तो जो चीज दिखती नहीं है तो वो तो दिख रही है, भगवान जी तो दिख रहे हैं, गुरुजी तो हमें दिख रहे थे। तो जब गुरुजी चले गए, जब गुरुजी ने अब दैट परसेप्शन को चेंज किया टू ऑब्जर्वेशन, आई डेवलप्ड सम ऑब्जर्वेशन। जब वो जो 4 साल मैं गुरुजी के साथ रहा, जब 2003 से 2007 तक, तो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व दैट माय परसेप्शन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ बिलीफ कि यस, कि कोई पावर है। गुरुजी एक हैड अ मैग्नेटिक पावर कि एक तो वो अपनी तरफ खींच लेते थे कि हमें उन गुरुजी के पास जाने का मतलब मौका मिलना चाहिए था, और हम गुरुजी के पास पहुंच जाते थे। मन की शांति मिलती थी, आई मीन पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। गुरुजी के पास जाना मतलब एक पॉजिटिव बूस्टर डोज, एक इंजेक्शन, पॉजिटिविटी का इंजेक्शन लगाना अपने आप में। तो परसेप्शन वॉज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जर्वेशन
एंड आई यूज टू ऑब्जर्व कि यस गुरुजी इस हमारी औकात ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो गुरु को समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। और जो समझा कि अब जब 2008-9 में जब बहुत ही लविंग संगत जो आजकल प्लेटफॉर्म पे, इसी प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर कर रही हैं, जिनके सत्संग सुन के हमने गुरुजी की महिमा को जाना, जैसे शालिनी खेरा आंटी हो गई, डॉक्टर नीलम आंटी हो गई, जेठरा अंकल हो गए, इनके सत्संग सुनते थे गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके 2007 के बाद। तो धीरे धीरे पता चलने लगा, गुरुजी ने हमारे मन की आंखों को खोला और तब पता चलने लगा कि हमारे रब हमारे बीच से चले गए। आई मीन गए तो कहीं नहीं, वो तो आज भी हमारे बीच में है, पर हम क्योंकि अज्ञानी हैं हम नहीं देख सकते। तो परसेप्शन में से, ऑब्जर्वेशन से बेसिकली एक चीज समझ आई, वो उस पीरियड में एक चीज समझ आई। आई डोंट नो कि आज मैं इतना अज्ञानी आदमी हूं और मैं गुरुजी आज मेरा ये सत्संग किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि गुरुजी ही, जब मैं सत्संग करता हूं तो गुरुजी, मैं सोच के नहीं बैठता कि क्या करना है, पर आज गुरुजी पता नहीं कल रात से क्या सोच डाले जा रहे हैं, दिमाग में डाली जा रहे हैं, और आज सत्संग किस तरफ लेके जा रहे हैं। गुरुजी प्लीज संभाल लेना इस सत्संग को। तो गुरुजी से जब जुड़ने के बाद पता चलना शुरू हुआ कि क्या पावर है गुरुजी की, असली पावर क्या है। तो देयर वाज दिस लेडी इन लंदन जिसके पास बहुत बड़ा एक सुंदर सा बगीचा होता था, एंड शी यूज्ड टू लव ऑल द प्लांट्स, और इतने फूल थे उस बगीचे में कि वो उसको बहुत देखभाल करती थी, वो और उसका बेटा होता था। एंड शी वॉज द प्राइड ऑफ होल इंग्लैंड उस टाइम पे। ये दिस वॉज क्योंकि आई ऑलवेज हैव अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज, तो ये सोशल मीडिया पे या किसी बुक में पढ़ने को मिलता है, गुरुजी ही पढ़वाते हैं, गुरुजी ही आज शेयर करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं, किसी का जवाब, किसी को सवाल का जवाब मिलना है, क्या है, संभालें, गुरुजी ही संभालेंगे इस सत्संग को। तो शी यूज्ड टू लव हर गार्डन वाज प्राइड ऑफ इंग्लैंड, एंड एवरीबडी यूज्ड टू लव, देखने आते थे दूर दूर से लोग उनके प्लांट्स को, उनके फूल को। तो शी यूज्ड टू सी कि उनका जो बेटा है वो हर फूल को चूमता है, हर पत्ते को साफ करता है और बड़ा प्यार करता है पौधों को। तो शी यूज्ड टू एंजॉय दैट। तो एक दिन वो लेडी बीमार हो गई, और बहुत बीमार हो गई, और वो अपने प्लांटेशन पे नहीं जा पाई। तो उसका बेटा पीछे से देखता रहा उस प्लांटेशन को, और उस प्लांटेशन में वो प्लांटेशन सड़ने लग गई। समहाउ पता नहीं क्या हुआ कि वो प्लांटेशन खत्म होने लगी, जो फूल खिले रहते थे वो फूल मुरझाने लग गए। उसको समझ नहीं आया बेटे को क्या होता है, वो फिर फूलों को साफ करे, प्यार करे, पर वो फूल मुरझाते रहे, और वो लेडी बीमार होती रही, वो देख नहीं पाई। और जब वो ठीक हुई 1 महीने के बाद, जब वो अपने गार्डन में वापस आई, तो वो देख के हैरान रह गई कि ये तो बंजर बन गई जगह, ये बंजर कैसे बन गई। शी वॉज रियली सरप्राइज। शी आस्क्ड हर सन, उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल पत्ते चमकाता था, फूल को चूमता था, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो लेडी ने पूछा क्या तूने पानी दिया जड़ों को? कहता वो क्या होती है? ही सेड कि वो क्या होती हैं, जड़ें क्या होती हैं? देन शी कैन रियलाइज्ड कि दिस सन ऑफ हिज डिडंट नो कि जो जड़ है वो अदृश्य है, जो दिखती नहीं है। हमें तो फूल और पत्ते दिखते हैं, जैसे मैं हूं एक फिजिकल फॉर्म में, आपको मैं दिख रहा हूं, पर जो अदृश्य है, जो नहीं दिख रहा, वो कौन है? वो मेरा गुरु है, और वो जड़ों की तरह अदृश्य है। तो दैट परसेप्शन कि ईश्वर दिखता नहीं है, यस ईश्वर नहीं दिखता है। आज अगर हमें ईश्वर दिखना है, वो गुरु महाराज के रूप में हमें ईश्वर दिखा, पर वो ईश्वर उन जड़ों की तरह है कि जो जड़ें हमारे अंदर हैं, हमारे को जो लाइफ जिसे हम कहते हैं कि हम लाइफ जिसको हम कहते हैं, तो वो लाइफ हमारे अंदर है। दैट फॉर्म इज इनसाइड, एंड दैट फॉर्म, दैट पावर इज गुरु जी। उन्हीं की पावर से आज हम रोज सुबह उठते हैं, गुरु जी ही हमें वो नया दिन बख्शते हैं, गुरु जी ही हमें सारी नेमतें बख्शते हैं। दैट पावर रिजाइड्स इन अस। तो जब अगर वो पावर हमारे अंदर है और वो पावर हमारे साथ है, हमारे हर पल हमारे साथ है, तो नेगेटिविटी आने की कहां गुंजाइश है? वाई शुड वी फील नेगेटिव? इस टफ टाइम पे हम नेगेटिव क्यों जा रहे हैं? हम क्यों सोचते हैं नेगेटिविटी? क्यों डिप्रेशन? क्यों हमारे अंदर क्यों आनी ही नहीं चाहिए? क्योंकि अंदर तो हमारी जो अदृश्य पावर है, जो
जो हम जिसको देख नहीं सकते, वो गुरु जी की पावर है, वो गुरु जी हैं। दैट लाइट ऑफ डिविनिटी इज देयर, दैट इज इनसाइड अस। वो हमारे साथ है, हमारे पल, हमारे हर क्षण में, हमारे हर पल में हमारे साथ है। तो संगत जी प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी, दिस टाइम विल क्रॉस। आई गेट सम मैसेजेस फ्रॉम संगत की आई एम डिप्रेस्ड एंड आई एम दिस आई एम दैट। मैं शायद गुरुजी ये सत्संग करा के वही जवाब देना चाह रहे हूं सभी संगत को कि डिप्रेशन का जहां गुरुजी आ गए, जब एक ऐसी अदृश्य पावर आपके अंदर आ गई, जब आपको पता है कि भगवान दिखता नहीं है, तो भगवान हमारे को नहीं दिख रहा पर भगवान हमारे अंदर है। और हमें पता है कि अगर हम आज सांस ले रहे हैं तो उस ईश्वर की कृपा से ले रहे हैं, उस गुरु जी की कृपा से ले रहे हैं, और वो पावर हमें चला रही है, हमें उठा रही है रोज सुबह, तो और वही चलाएगी और हर चीज का हमारा ख्याल रख रही है, हमारे भूत का, हमारे प्रेजेंट का, हमारे भविष्य का, सब पता है गुरु जी। तो यस, हमारे को नेगेटिविटी, प्लीज प्लीज संगत जी नेगेटिविटी को निकाल दीजिए। जब आप गुरु जी की शरण में आ गए, जो रब आपकी हाथों की लकीरों को बदल सकता है। टफ टाइम, यस, आई एम ऑल्सो फेसिंग अ वेरी टफ टाइम। इफ यू टॉक अबाउट माई बिजनेस, यस आई एम फेसिंग वेरी टफ टाइम, बट कल भी गुरुजी मेरे साथ थे, आज भी गुरुजी मेरे साथ है, मेरे अंदर हैं, और कल भी गुरुजी मेरे साथ रहे, मेरे अंदर रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। और जब गुरुजी ही करने वाले हैं तो फिर मेरे को क्यों चिंता करनी है, मेरे को किसी भी चीज की क्यों चिंता करनी है संगत जी, नहीं करनी। तो गुरुजी का मैसेज जो गुरुजी शायद मेरे थ्रू दिलवाना चाह रहे हो कि ऐसे गुरु को बल बल जाइए, वो गुरु हमारे साथ है, वो गुरु हमारे अंदर है, और वो गुरु मिले तो बंधन छूटे। और जो पावर है, दैट परसेप्शन, अब आप, मेरी परसेप्शन तो ये क्लियर है, मेरी ऑब्जर्वेशन से क्लियर है कि वो रब है जो मुझे चला रहा है आज, वो रब है ईश्वर, मेरे गुरु महाराज, मेरे महाशिव जो मेरे साथ हैं, जो मेरे को इस जिंदगी बख्शी है, उन्होंने मेरे को ये सारा हर क्षण बख्शा है, और मैं हर क्षण उनका शुक्राना करूं। क्या कर रहे हैं गुरुजी, बचा लेना गुरुजी, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, पर तो जैसे ज्ञान गुरुजी ने एक और ज्ञान की बात मुझे बताई जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ा, तो he belonged to a रॉयल फैमिली, और उनको राजपाट छोड़ना एक उनका डिसीजन था, और उन्होंने वो डिसीजन लिया, और उन्होंने सब कुछ छोड़ा, अपना घर, अपनी बीवी, अपने बच्चे को छोड़ा, अपने राज्य को छोड़ा, और वो जाने लगे जब जंगल में। तो जो सारथी था उनका, जो सारथी छोड़ने गया उनको जंगल में, तो जब वो जंगल राज्य की सीमा के पार पहुंच गया, और उसको जब उन्होंने गौतम बुद्ध को उतारा, तो उसने गौतम बुद्ध से विनती करी कि आप तो, यू आर सो ब्लेस्ड, आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है, और आप उसको, जो राज्य हम जैसे लोग, जैसे वो सारथी था, वो कहता है कि हमारी तो इच्छा होती है कि हमें ये राज्य मिले, और आप उस राज्य को ठोकर मार के जा रहे हो। तो गौतम बुद्ध ने उसको बहुत ही अच्छा जवाब दिया, जो इट्स रेलेवेंट विद गुरुजी, आवर गुरुजी ऑल्सो। अगर आप उसको अपने जोड़ेंगे, अपनी लाइफ से जोड़ेंगे, उस वाक्यात को अगर आप जोड़ेंगे, तो गौतम बुद्ध ने यह जवाब दिया कि जिस चीज को तुम धन कहते हो, जो धन दौलत जो है, वो आज मेरी है, कल मेरे संतान की होगी, कल उसके बाद आगे होगी, वो तो मुझसे वैसे ही छिन जानी है। जो धन दौलत जो है वो तो सब छिन जानी है मेरे से। तो जो चीज मेरी है ही नहीं, जो मेरी जो मुझसे छिन जानी है, उसका मेरे को क्यों उसके लिए मेरे को किस चीज का लगाव हो? मेरे को उससे कोई लगाव नहीं है। वो मेरी आज है, कल थी, आज मेरी है, कल किसी और की होगी। तो यस, जैसे आज के प्रेजेंट टर्म में अगर हम उसको रिलेट करें, साथ साथ रिलेट करते जाएं अगर हम, तो जो आज हमारे पास है वो आगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन के पास जाना है, वो नेक्स्ट जनरेशन से उससे अगली जनरेशन के पास जाना है। तो वो एक्चुअली हमारा तो है ही नहीं। तो हमारे पास क्या है? तो गौतम बुद्ध ने यह समझाया कि जो चीज मेरी है, जो मेरे साथ जाएगी, वो है मेरे ईश्वर का नाम, वो है मेरे गुरु का नाम। जितना मैं नाम लूंगा वो मेरी दौलत, वो मेरा धन अंदर, मेरे अंदर रहेगा, और वो दौलत मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और जब वो दौलत मुझसे कोई नहीं छीन सकता,
तो मेरे को किस चीज का डर है? तो असली दौलत गुरुजी ने, ये जो लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन में वेरी क्लियर आए, मतलब सारी दिमाग की, जैसे कहते हैं ना वो मेंटोस होती है, मेंटोस की ऐड आपने देखी होगी कि मेंटोस खाओ और दिमाग की बत्ती जल जाती। तो ऐसे ही गुरुजी ने हमारे दिमाग की बत्ती जला दिया है कि इस लॉकडाउन पीरियड में, इस 3 महीने में, अगर ये गुरुजी का प्लेटफॉर्म, ये गुरुजी का सहारा ना होता, गुरुजी हमारे घर ना आए होते, मतलब गुरुजी तो हमारे अंदर ही हैं चलिए, पर अगर घर घर में गुरुजी ने मंदिर ना बनाया होता और घर घर में गुरुजी ने जो जो पावर्स अपनी हर स्वरूप में, हर चीज में जो पावर्स ना डाली होती, तो हमारा क्या हाल होना था? हमें नहीं पता हमारा क्या हाल होता। और जिस चीज को हम अपनी धन दौलत, जिसको हम बिजनेस, जिसको हम अपना समझते हैं, वो हमारा तो है ही नहीं। तो हमारा है क्या? हमारे गुरु का नाम। और गुरुजी ने हमें ये मौका दिया इस 3 महीने, इस 4 महीने में, कि हम गुरुजी का नाम ले सकें, गुरुजी का शुक्राना कर सकें। जो गुरुजी ने हमें दिया अभी तक, हम उसका शुक्राना करें गुरुजी का। ये मौका मत गवाइए संगत जी, प्लीज मत गवाइए ये मौका, और इस मौके को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कीजिए। गुरुजी का नाम लेने में, गुरुजी का शुक्राना करने में, गुरुजी के साथ लोगों को जोड़ने में, यही गुरुजी चाहते हैं एक्चुअली हमसे। हम अपने आप को जब तक नहीं चेंज करेंगे, तो ये सत्संग तो क्या है? सत्संग तो एक बस जरिया है गुरुजी का शुक्राना, मतलब गुरुजी का ब्लेसिंग पहुंचाने का जरिया है। और बहुत अच्छी बात गीता में भी, भगवत गीता में भी, सॉरी देयर वाज अ फोन कॉल, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। Can you hear me? Sorry, there was a phone call, there was some disturbance, please sorry for that. तो गीता में मैं जैसे बता रहा था कि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जब भगवान कृष्ण, ही वॉज अर्जुन सारथी, ही वॉज द वन हु वॉज द सारथी ऑफ हिज रथ, जो जिस रथ में अर्जुन ने महाभारत में युद्ध किया। तो कर्ण एक बहुत ही जो महाभारत का एक कैरेक्टर है जिसकी बहुत तारीफ करी, भगवान कृष्ण ने भी बहुत तारीफ करी उनकी। तो उस जब वो युद्ध हो रहा था एक दिन अर्जुन और कर्ण के बीच में, तो जब अर्जुन तीर फेंकता था तो कर्ण का रथ 4-5 फुट जाके पीछे गिरता, मतलब इतना इंपैक्ट होता था उसके तीर, जब जहां गिरता था वो उससे 3-4-5 फुट दूर जाके गिरता था। एंड भगवान कृष्ण यूज टू क्लैप। और जब कर्ण का तीर आता था तो अर्जुन का रथ कुछ 1-8 फुट पीछे हटता था, और भगवान कृष्ण तारीफ करते थे कर्ण की, हर बात तारीफ करते थे और जोर से ताली बजाते थे। तो शाम को जब युद्ध खत्म होता था रोज, तो अर्जुन के मन में ये बात रह गई कि कृष्ण भगवान मेरे सारथी होके मेरे दुश्मन की क्यों तारीफ करते हैं? और जबकि मेरा, उसके अंदर एक मैं आ गई कि मेरे तीर से तो वो रथ 4 फुट दूर जाता है और उसके तीर से सिर्फ 1 फुट दूर जाता है, और फिर भी उसमें तारीफ कर रहे हैं कृष्ण भगवान उनकी। तो उसे रहा नहीं गया, और जब युद्ध खत्म हुआ तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये पूछा, सवाल किया। तो भगवान कृष्ण ने उसको बताया कि जिस रथ का सारथी मैं हूं, भगवान खुद हैं, और जिस रथ की रक्षा, उनके ऊपर एक ध्वज लगा हुआ था, हनुमान जी उस पे थे, उस रथ की रक्षा हनुमान जी कर रहे हैं, उसका सारथी मैं हूं। उसके बावजूद वो रथ पीछे हटता था। और कर्ण जिसके रथ का सारथी मैं नहीं, जिसके रथ की रक्षा कोई नहीं कर रहा, वो अगर इस चीज को करता है तो वो तारीफ के काबिल है। अर्जुन को तब भी नहीं समझ आई। युद्ध खत्म हो चुका था, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा आप रथ से पहले उतर जाओ। अर्जुन जी नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं पहले आप उतरिए, उसने कहा नहीं पहले आप उतरो। और जब जैसे ही अर्जुन नीचे उतरा और जैसे ही कृष्ण भगवान नीचे उतरे, वो रथ जल गया, बिल्कुल
इतना जल गया और इतना चूरा चूरा हो गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये आप तेरा ये जो रथ है, ये कर्ण के तीरों की वजह से तो ये बहुत पहले का खत्म हो चुका था, क्योंकि मैं इस रथ के अंदर बैठा हुआ था, तो उस रथ की मैं रक्षा कर रहा था। तो जो गुरु महाराज जो हमारे अंदर बैठे हैं वो हमारी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। तो हमारे को देयर इज नो नीड फॉर एनी फियर्स। निकाल दीजिए दिमाग से, नेगेटिविटी निकाल दीजिए, डिप्रेशन को निकाल दीजिए। गुरुजी महाराज हैं, आज पता नहीं, आई एम रियली सॉरी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये कल मैं आपको कल रात का ही बताता हूँ। कल रात को मैं सो नहीं पाया, काफ़ी देर से सोया, और जैसे मेरे को ये लग रहा था ये सारी चीज़ें गुरुजी ने लिखवाई। मैं कभी आज तक सत्संग में, मैं लिख के कभी मैंने सत्संग नहीं किया, आज तक नहीं सत्संग किया, पर मेरे को ऐसा लग रहा है रात को गुरुजी महाराज खुद बैठे 2-2:30 बजे के करीब, नींद ही नहीं आ रही थी, और वो गुरुजी लिखवा रहे मेरे को कि ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। पता नहीं आज क्या हुआ। इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम गोइंग समवेयर रॉन्ग, सो प्लीज गुरुजी मुझे माफ करें। और अगर जो गुरुजी मैसेज देना चाह रहे हैं आप सबको, और अगर वो मैसेज आप तक पहुंच पा रहा है लाउड एंड क्लियर, तो गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा, क्योंकि ये सत्संग गुरुजी का ही सत्संग है, और ये गुरुजी की महिमा का ही सत्संग है, और ये गुरुजी ही करा रहे हैं। मैं सीरियसली आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये बातें कहां से निकल रही हैं। तो अब गुरुजी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि जब गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे अंदर हैं, तो ये हमारा लोक तो सुधर ही गया ना। इस जिंदगी में, इस जन्म में तो हम तो सुधर ही गए। अब परलोक भी सुधारेंगे गुरुजी, क्योंकि हमारा फ्यूचर भी पता है उनको। और वो कैसे सुधारते हैं? वो सत्संग के थ्रू सुधारते हैं। जो हम सत्संग सुन रहे हैं, जो मेरे को सत्संग करने की सेवा मिली है, और जो आपको सत्संग सुनने की सेवा मिली है, तो ये दोनों सेवा गुरुजी ही करवा रहे हैं। और क्या मतलब, मेरे को समझ नहीं आता कि सत्संग की महिमा ही गुरुजी ने कल ही मेरे को सुनवाई, कल या परसों ही मैं सुन रहा था कि एक सतनाम कौर, इट इज अ रियल स्टोरी। आई जस्ट हर्ड इट ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही मैंने कहीं सुनी है। 2-3 दिन पहले ही गुरुजी ने सत्संग क्यों होता है और सत्संग की क्या महिमा होती है वही समझा रहे थे। कि आई एम सॉरी, मैं अपना एक्सपीरियंस कोई भी आज शेयर नहीं कर पा रहा आपसे, और ये पता नहीं गुरुजी की ही करा रहे हैं। तो गुरुजी ने वो सतनाम कौर के बारे में वो सत्संग वो जो सुनाया कि सतनाम कौर हर सत्संग में जाया करती थी और शब्द और कीर्तन सुना करती थी। तो जो रागी जी होते थे वो देखते थे कि ये सतनाम, ये एक बीबी है और ये बीबी हर रोज आ जाती है। तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी उन्होंने उस दिन, एक दिन रागी जी ने उनसे पूछ लिया कि आप रोज क्यों आती हैं यहाँ पे, वाई यू कम डेली। तो उसने जो बात बताई, इट्स अ रियल स्टोरी, यू कैन चेक इट ऑन यूट्यूब, एंड इट्स अ रियल स्टोरी। तो उन्होंने कहा कि मेरी मौत हो गई थी, दैट्स व्हाट सतनाम कौर सेड, एंड आई वाज लाइंग डेड ऑन द फ्लोर, एंड यमदूत मेरे को लेने आए और मेरे को लेके जा रहे थे। तो आई कुड विजुअलाइज कि मेरा शरीर वहां पड़ा है और मैं जा रही हूँ, बड़ा ही गंदा सा रास्ता है, यमदूत मुझे खींचते हुए ले जा रहे हैं, और मैं चिल्ला रही हूँ और वो मेरी नहीं सुन रहे हैं। और एक नदी आई जिसमें बहुत ही गंद भरा हुआ है, या खून की नदी या जो मर्जी कह लीजिए, जिसको पार करने के लिए उन्होंने मेरे को छोड़ दिया कि अब जाओ इसको तैर के पार करो। वो इतनी गंदी थी, इतनी स्मेल थी उसमें कि मैं सोच भी नहीं पाई कि मैं कैसे पार करूंगी मैं इसको। और कहती मैं अभी वहां खड़ी थी तो एक एंजल निकली वहां से, प्रकट हुई उस नदी में से सफेद कपड़ों में, और उन्होंने मुझे अपनी पीठ पे उठाया और उस नदी को पार कराया। और मैंने फिर जब नदी पार हो गई तो मैंने पूछा आप कौन? तो उस एंजल ने कहा कि आपने फलाने दिन सत्संग अटेंड किया था 10 मिनट के लिए, और जो सत्संग अटेंड किया था वो 10 मिनट का, ये उसका फल है आपका, जो आपको इस लोक में मिल रहा है, और आपने सिर्फ 10 मिनट सत्संग किया था। तो ये जो रास्ते में आप आई, वो कष्ट जो आपने झेले वो आपके कर्मों के हिसाब से थे, पर ये जो सत्संग आपने किया 10 मिनट का,
ये उसके फल, उसका ये फल है। तो देन शी सेड कि मैंने तो दान भी बहुत किया, मैंने दान पुण्य भी बहुत किया, उसका फल कहाँ है? तो कहते, उसने बताया कि जो आप दान पुण्य करते हैं उसका फल आपको आपके जन्म में ही मिल जाता है, आपकी जिंदगी में ही मिल जाता है, उसका फल ऊपर नहीं जाता आपके साथ। तो आपका फल जो ऊपर साथ जाता है सिर्फ नाम का फल जाता है। जो आप नाम जपते हैं, जो आप पूजा करते हैं, जो आप गुरु जी का नाम लेते हैं, जो आप इस ईश्वर का नाम लेते हैं, जो हमारे महाशिव हैं, वो नाम हमारे साथ जाता है। तो जब हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारे लोक में भी हैं, हमारे परलोक में भी हैं, तो देन शी सेड कि व्हेन आई रीच्ड यमराज, तो यमराज ने कहा ये तो आप गलत सतनाम कौर को ले आए, दूसरी सतनाम कौर है जो इसके घर के साथ रहती है, इसको वापस छोड़ के आओ। और वो सतनाम कौर जी वापस आ गई और दूसरी सतनाम कौर जी चली गई। तो कह रही वो दिन है और आज का दिन है, आई नेवर मिस अ सत्संग, आई नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड अ सत्संग। तो गुरु जी महाराज ने ये महिमा भी अपने सत्संग की मुझे बताई, मुझे ज्ञानी को बताई, जो मैं हिम्मत करके आपसे शेयर कर पा रहा हूं। तो आज गुरु महाराज अपना एक्सपीरियंस तो मेरे को लगता नहीं कि शेयर करने देंगे। आज ही इज टेकिंग दिस सत्संग टू अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो गुरु महाराज से यही हाथ जोड़ के विनती है कि कहीं अगर कोई गलती हो रही हो मुझसे तो मुझे क्षमा करें। मेरी सोच नहीं है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, मैं बिल्कुल अज्ञानी आदमी हूं। आई हैव नो माइंड। देयर वाज अ प्रोफेसर इन आवर कॉलेज, वेरी लर्नड प्रोफेसर। उसकी एक बात याद आती है मेरे को, जब हम उनको कहते थे कि आज इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ाया करते थे वो, और जब हमारा दिमाग पक जाता था वो इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ के, तो वी यूज्ड टू से कि सर जरा हमें 10 मिनट बाहर जाने दीजिए, तो कैन वी गो आउटसाइड। जब हम उससे पूछते तो यूज्ड टू से आई हैव नो माइंड। तो मगर आप मेरे को भी देखें तो आई हैव नो माइंड ऑफ माई ओन। मैं बिल्कुल ही अज्ञानी हूं, मैं इन चीज़ों को समझ भी नहीं पाता हूं, और अगर हो सकता है मैं गलत तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूं इसको, इस सत्संग को, तो गुरुजी मुझे माफ़ करेंगे। और आप संगत लोग से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मुझे माफ़ करें। तो अब आज जैसे गुरुजी कहते थे शॉर्ट में करो, आज काफ़ी लॉन्ग हो गया और मैं अपना एक्सपीरियंस आज आई विल नॉट बी एबल टू शेयर एनी एक्सपीरियंस ऑफ माइंड टुडे। आई डोंट नो आज क्या है क्या नहीं है, बट आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो आई लाइक टू कंक्लूड बाय थैंकिंग गुरुजी कि गुरुजी ने ये सत्संग मुझसे करवाने की मुझे आज्ञा दी, और आगे भी अगर गुरुजी कभी चाहेंगे कि मैं सत्संग करूं तो वो आज्ञा मुझे दें, और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आऊं, अपने जो भी गुरुजी मेरे अंदर जो सोच डालते हैं, जो गुरुजी मेरे अंदर वर्ड्स डालते हैं, वो वर्ड्स डाल लेके मैं आऊं। एंड लाइक टू कंक्लूड अगेन बाय रिक्वेस्टिंग यू ऑल संगत जी टू प्लीज, आप लोग एक अगेन आई लाइक टू कंक्लूड विद अगेन, जो क्योंकि आई लव लिसनिंग टू, आई लव अटेनिंग नॉलेज, और आई लव लिसनिंग टू स्टोरीज, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता तो गुरुजी बड़े आसान तरीके से थ्रू स्टोरीज, थ्रू आई मीन दीज प्रसंग जिसको कहते हैं, उसके थ्रू मेरे को समझाते रहते हैं। तो एक गुरु थे, बहुत पहुंचे हुए गुरु थे, अपने शिष्यों को, सॉरी अगेन आई एम सेइंग अ स्टोरी, आई मीन इट इज नॉट अ स्टोरी, इट इज गुरु की बानी। तो अगेन वो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, एंड जब शिक्षा उनकी पूरी हो गई तो जब शिष्य जाने लगे तो उन्होंने गुरु से पूछा कि गुरुजी हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गुरुजी तो जानी जान है, और गुरुजी कहते हैं आप मुझे क्या दे सकते हो। यस, दैट अगेन इज अ क्वेश्चन कि हम अपने गुरु को क्या दे सकते हैं। हम अपने गुरु को कुछ नहीं दे सकते, हमारी औकात ही नहीं है कि हम अपने गुरु को कुछ दे सकें। यस, वी हैव नो, हमारी औकात ही नहीं है। तो फिर भी जब शिष्यों ने बहुत इंसिस्ट किया तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी उसको बांटो, उसका सदुपयोग करो, और 1 साल के बाद आओ और जो उस शिक्षा से आप कमाओगे वो मुझे दो। अब सारे शिष्य चले गए अपने अपने आगे कामों में, और अपनी जो भी उनकी गुरुजी के से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था या जो शिक्षा मिली थी वो शिक्षा बांटने लगे, प्रचार करने लगे उस शिक्षा का। और जब उनको जो पैसे मिलते, कोई पैसे लेता, कोई
मकान लेता, कोई ज़मीन लेता। तो ऐसे ऐसे अपने एसेट्स इकट्ठे करने लगे, और जब वो एसेट्स इकट्ठे करके जब वो 1 साल हुआ तो सब कोई बहुत सारा धन लेके गया गुरुजी के पास, कोई बहुत सारा ज़मीन लेके गया, कोई बहुत सारे मकान लेके गया सत्संग गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने देखा और गुरुजी ने कहा मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, ले जाओ इनको वापस, ये सब तुम्हारा है, गुरु की मेहर है। जो गुरु की मेहर हुई, गुरु की मेहर से जो मिला उसमें से हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं? हमको कुछ भी नहीं दे सकते। तो लास्ट में एक शिष्य आया जो 5 और लोग लेके आया। तो महाराज जो गुरुजी ने पूछा ये 5 लोग कौन है? तो उसने ये कहा कि वो 5 लोग हैं कि जो आपने मुझे शिक्षा दी, उस शिक्षा से मैं इन 5 लोगों को तैयार कर पाया, और जो ये 5 लोग आपकी आगे शिक्षा को बांटने के लिए ये 5 लोग लेके आया मैं आपके पास। तो गुरुजी को हम क्या दे सकते हैं? हम कुछ भी नहीं दे सकते। हम गुरुजी से आगे संगत को जोड़ सकते हैं। जो संगत जिसको गुरुजी की जरूरत है, वो संगत कि जो कष्ट में है या जो किसी तकलीफ में है, जिसको गुरुजी का कृपा नहीं पहुंची है, उस संगत को हमें जोड़ना है। यही हम गुरुजी को दे सकते हैं। हमारी औकात नहीं कुछ भी देने की गुरुजी को। तो हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं जिससे गुरुजी खुश हों? कि हम गुरुजी के ज्ञान, जो गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया, जो नॉलेज दी, उसका सही उपयोग करें, और उस उपयोग को गुरुजी की संगत को और जोड़ें। हम इस सत्संग के थ्रू जोड़ें, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ें। बस यही गुरु आप लोगों से विनती है कि गुरुजी हमें ये सत्संग सुनने का मौका देते रहें, सत्संग सुनाने का मौका देते रहें, और हम गुरुजी को इन रिटर्न कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय इसके कि हम और ऐसी संगत को गुरुजी के साथ जोड़ें जिसको गुरुजी की जरूरत है। गुरुजी सभी को जानते हैं कि किसको क्या जरूरत है। गुरुजी खुद ही उनका कल्याण कर रहे होंगे, पर शायद अगर हम कुछ माध्यम बन सकें, शायद अगर हम कुछ माध्यम बन सकें तो हमें बनना चाहिए वो, और हमें गुरुजी के साथ सत्संग जोड़ना चाहिए, संगत को शुक्राना करते रहना चाहिए गुरुजी का। तो संगत जी, टू समराइज, टू कंक्लूड, यस गुरुजी, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं, अदृश्य हैं और पर हमारे अंदर हैं। ही इज देयर, ही इज सारथी ऑफ आवर चैरियट। हमारे रथ, जो हमारी जिंदगी का जो रथ है उसको चला वो रहे हैं। ही इज आवर सारथी, तो हमें डरना नहीं है। वो हमारे अंदर हैं। नेगेटिविटी को प्लीज चक इट आउट, फेंक दो, बाहर निकाल के फेंक दो। नेगेटिविटी, डिप्रेशन निकालिए और फेंकिए, और गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, सत्संग करते रहिए, क्योंकि सत्संग ही हमारे साथ आगे, नाम गुरुजी का नाम ही हमारे साथ आगे जाना है। वही हमारा एक्चुअल, दैट इज आवर रियल मनी, दैट इज आवर रियल धन जो हम इकट्ठा करते हैं, वो हमारे से कोई छीन नहीं सकता। जो चीज हमारे से, जो हमारी है और हमारे से कोई छीन नहीं सकता, वो इकट्ठा कीजिए, गुरुजी की संगत को जोड़िए, गुरुजी के साथ जोड़िए। शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। कोई गलती हो गई हो, मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये लिखाया गुरुजी ने, कल रात को मुझे सोने नहीं दिया, ये गुरुजी ने लिखाया, उनकी महिमा अपरंपार है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कोई मेरे से गलती हो गई हो ये सत्संग करते हुए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मौका दीजिएगा सत्संग शेयर करने का। थैंक यू।